मुख विदो बीती सहु माए नर नार। धाम माए धनी ऊँचू अमे ऊँचू के मंजोई सो पहुँच से पौड़ परातम मंजार। परातम मंजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे श्री मामति हूँ गाँव मोहरे थई पन विमुख विदो बीती सहु माय नर नार। धाम माय धनी हूँ मैं अमे ऊँचू के मंजोई से पहुँच से पौड़ा परातम मंजार। पहुँच से पौड़ा परातम मंजार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सबको म्यूट बोलते बोलते मैं स्वयं भी म्यूट में बैठा। सविता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद वाणी गायन में। अब हम चलते हैं करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली जैसे सत असत हो धनी मेरे एति है तफावत हो धनी मेरे एति है तफावत। प्रकरण 41। तो हमने विरह का प्रकरण श्रवण मनन निधिध्यासन करके पार लगाए। जो चीज़ जो प्रसंग हम लगभग श्री कृष्ण प्रेमी धर्मावलंबी तारतम सुंदर साथ ने रोज दिन में उसको पाठ करने का नियम है। और कोई कष्ट पड़े उसके निवारण के लिए ही नहीं, ये एक भक्ति का चिन्ह है, एक लक्षण है। किस तरह रोज पाठ करने से संसार में कोई भी शारीरिक कष्ट भी जो एक्सरसाइज वगैरह जो है जब हम डेली करते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोग आक्रमण नहीं करता है। इसी तरह चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, राज्य से प्रार्थना करने के लिए हमें राजी महाराज ने महामति प्राण जी ने भरमार शब्द दिए हैं, प्रसंग दिए हैं। तो अब हम अपने अनुभूति के लिए स्वयं इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना होगा, उसी भाव में उतरना होगा, जीवन में उतारना होगा, उसी भाव में उतरना होगा, तब जाकर के कुछ इसका लज्जत मिलेगा। अब प्रसंग चेंज हो गया है, अर्थात प्रकरण चेंज हो रहा है। प्रकरण 41 भाव है करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली। अब ये प्रकरण पूरा सुंदर साथ जी 16 चौपाई का ये प्रकरण है। इसमें मेन धरोहर विचार है अहंकार को किस तरह से नष्ट करें। अपने अहम जो वृत्ति है, संसार का रंग जो है, किस तरह से आत्मा पवित्र हो सकती है, किस तरह से निर्मल बना सकते हैं हम अपने आप को, इसका उपाय इस प्रकरण में बताया है। और प्राय बहुत जगह इस तरह का प्रसंग आता ही है सुंदर साथ जी। और परमात्मा के पास पहुंचने का ज्ञान मार्ग का है, अपने आप को विवेचन करते स्व आत्मा में स्थापित होने की बात ज्ञान मार्ग कहते हैं। और कर्मयोगी जो भी अपने गुणांग इंद्रियों द्वारा कर्म होता है, बिना फल, बिना कोई फल इच्छा, यानी फल इच्छा रहित होकर के कर्म करने की एक सुगंध शोभा, उसको सब कुछ मानते हैं। उसी में से अहंकार नष्ट का भाव रखते हैं कर्मयोगी। ज्ञान योगी स्व में स्थापित हुए तो वहाँ कहाँ अहंकार, कोई विकार नहीं है इस तरह से। और भक्ति मार्ग में कोई जगह ही नहीं देते हैं कि अपना कुछ हो। जिस चीज़ को हम अपना माने तो विकार, सब कुछ हमने परमात्मा को अर्पित कर दिया, उसमें अहंकार भी तो अर्पित हो गया। इस तरह से एक थ्योरेटिकल व्याख्या बहुत शास्त्रों में मिलता है। और सदगुरु महाराज की जीवनी को हम एक एक स्टेप, एक एक उनका हाव भाव को हम देखते हुए आए। और
प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु के साथ मिलने के बाद जिस तरह से उनका भाव रहा वो भी हम देखते आ रहे हैं वितक के माध्यम से। तो ये प्रकरण में उसी वितक के प्रसंग में सदगुरु के साथ इंद्रावती आत्मा की कैसी भावना रहती थी, या अकेला सदगुरु महाराज श्रीदास जी के साथ किस तरह से बातें करते थे, इन चीज़ों को इन प्रसंगों को हम अपने अंतरात्मा में छुपा के रखना होगा। सुंदर साथ जी ये चौपाई बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और सिंपली कठिन है, बहुत ही सरल से कठिन चौपाई है। शब्दार्थ कोई जो समझ नहीं पाए ऐसा नहीं है, लेकिन इस सांचा में चलना जीवन बहुत कठिन है। हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी आग्रह है कि चौपाई समझ में आ गया करके छोड़ना नहीं है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, बहुत समय बच गया, बहुत समय बच गया। किस में बचा, शब्दार्थ में टेंशन नहीं, और कोई उदाहरण ऐसा कठिन नहीं कि पूरा शास्त्र उलट के देखना पड़े, ऐसा उदाहरण भी पेश नहीं किए, तो समय बचा ना। बस हल्का अपने हृदय को रखते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आप याद करिए, महामती प्राणनाथ जी को याद करिए, इंद्रावती आत्मा को याद करिए, सुंदर साथ जी को संबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं। आप हम भी अपने जो छोटे को स्नेह देते हैं, सलाह देते हैं, और बड़ों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हमारा भी दिनचर्या निर्मल है, पवित्र है। सुंदर साथ जी ये वो प्रकरण है, आप वहाँ खड़े होकर के इस चीज़ को, ये प्रसंग को देखना। महामती प्राणनाथ जी सैद्धांतिक विषय में कहते हैं, श्री राजी महाराज तो अष्टप्रहर लीला में हैं और अक्षर ब्रह्म खेल बनाने में मस्त हैं। ये अक्षरानी क्या करती है, अक्षर की आह्लादिनी शक्ति क्या करती है। एक जगह इस तरह से प्रसंग निकालते, सुंदर साथ जी हमें भी सब ठीक है, गुणांग इंद्रिय अपना काम कर रहा है, संसार में है, लेकिन अकेला बैठेंगे कहीं भी, चाहे यात्रा में हो, चाहे ध्यान में हो, चाहे कोई भी काम करते हो, कहीं फुर्सत तो रहता है ना अकेले। उस समय में हमारा मन कहाँ भागता है। ऐसे समय में सदगुरु महाराज किस तरह से प्रार्थना करते थे, राजी से कैसे बात करते थे। इन मोमिनों की बात, ब्रह्म सृष्टि, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु, इंद्रावती आत्मा, कम से कम ये दो महान आत्मा सुंदरबाई इंद्रावती का रूटीन को अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें हम अगर थोड़ा सा रुक करके चिंतन करें तो हमारा रूटीन बहुत फर्क पड़ता होगा। इसीलिए एकांत बैठक में सुंदरबाई श्रीदास जी महाराज से कहती है, करनी तुम्हारी मेरी मैतौली। ये करनी मतलब कर्म, हेरा जी महाराज, आपकी और मेरी,
मैंने तुलना करके देखा, मैंने उसको कंपेयर करके देखा। जैसे सत असत, मेरा करनी भरनी सब असत है, आपका सत है, बस मुझे तो ये दिखाई दी। वो धनी मेरे एति है तफावत, तफावत का मतलब डिफरेंस, फर्क। आपका करनी और आपकी करनी और मेरी करनी में, आपका कर्म और मेरा कर्म में जैसे सत और असत, जैसे दिन और रात। दिन रात में कितना फर्क है, एक पूरा अंधेरा है और एक पूरा उजाला। जैसे एक मृगजल जो दिखाई देता है और दूसरा जो ओरिजिनल जो पानी, उसमें हमारा बुद्धि से देखेंगे तो फर्क दिख रहा है। उसका अंकुर को देखते हैं तो प्राणनाथ जी बोलते हैं कि सत और असत की तरह। तो ये प्रार्थना सुंदर साथ जी भले ही महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अवतरण हो रहा है, लेकिन सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज भी एकांत में बैठ के ऐसे ही चिंतन करते थे। अब आप सदगुरु से लेकर के महामती प्राणनाथ जी के फुर्सत के समय में लेकर के तेज कुमारी बैजूराज महारानी की, वहाँ से लेकर के आप अपने ही जमाने के परमहंसों के साथ आपकी उठबस हुई हो, गुरु जी मंगलदास जी जैसे, और जुगलदास महाराज जी जैसे, राम रतन दास जी महाराज जी जैसे, हमारे ज़माने के एकदम पहुँचे हुए संत महापुरुष। ये जो प्राणनाथ जी की वाणी जो है, इन सब आत्माओं ने इसको देख करके, पढ़ करके, मनन करके उन्होंने अपने जीवन को संभाला है, और हम भी उसी ट्रैक के। यहाँ कोई गृहस्थी, कोई संत, कोई सब कुछ लेन देन, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का रूटीन की बात है। तो यहाँ उन संत महापुरुषों को हृदय में ले करके इस चौपाई को उनके थ्रू पढ़ना चाहिए, उनके थ्रू मनन करना चाहिए। यही चौपाई पढ़ करके गुरु जी मंगलदास जी के हृदय में क्या घटना घटी होगी। सदगुरु महाराज इसी चौपाई के भाव को कैसे राजी से व्यक्त करते। तो खाली मन शैतान का घर बोलते हैं, मन को कभी खाली रखना ही नहीं। इसलिए तो इतने 18,000 वाणी दी, 18,000 चौपाई क्यों दें धनी, यही तो खोरा। तो हम एकांत में बैठ करके पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या, कभी कभी अपने चिंतन से अपने उलझ जाते हैं। तो यहाँ सिखाया कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग जो है, उनकी अनुभूति, ये अहंकार सबसे बड़ा बाधा है। अब इसको कहाँ से उसको पीटना मारना, क्या करो अहंकार। कोई स्वरूप में देखे तो उसको लाठी लगाए। ये ऐसा हथियार है कि करता कुछ नहीं है लेकिन सारा काम बिगाड़ देता है। राज्य से मिलने नहीं देने का यही बड़ा। तो परादशता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग का लक्षण में उस अहंकार को दूर करने के लिए, अर्थात उससे अलग होने के लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस यहाँ दिखाया है। ऐसे जैसे सत सत हो धनी मेरे एति तफावत, पिया हे धनी, हे राजी, हे सदगुरु, अपने आदर्श पुरुष, अपने सदगुरु के जमाने तक ऐसी निपट मैं क्यों भाई। ऐसी निपट मतलब मूर्ख, महामूर्ख, अंधा, महाअंध, कठोर, महाकठोर,
ये परिवाची शब्द आ रहा है। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। मैं ऐसी क्यों भई, इतना कठिन, इतना कठोर और इतना ढीठ। किसी का उपदेश नहीं सुनने वाला, जिसका हृदय कठिन है। किसी से सहयोग दूं, किसी की सहयोग के लिए जीवन थोड़ा खर्चा करूं, ऐसा कठोर। और सद्गुरु का वचन न मानने वाला ऐसा ढीठ, मैं क्यों भाई। श्री धामधनी पहचान के फेरा फेरे देता मैं पीठ। तारतम्य ने कोई कमी तो नहीं रखी कि धामधनी कौन है, क्या संबंध है उनके हमारे बीच में। आत्मा के साथ परमात्मा का क्या संबंध है, तारतम्य ने कहीं कमी तो नहीं रखी, सदगुरु ने कहीं कमी तो नहीं रखी, प्राणनाथ जी ने कहीं कमी तो नहीं रखी। हम सब जानते हैं, लेकिन ये सब जानबूझ करके फेरा फेरा देते मैं पीठ। बार बार मैं उस प्रसंग में मैं बिल्कुल मूर्ख की तरह, अनजान, ऐसा मैं क्यों हुई। सदगुरु बार बार समझा रहे। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अपने आप को निर्मल होने का ये स्वच्छ उपाय है। तो यही जगह में हम मार खाते हैं क्या, ना अपने को कभी कठोर सिद्ध कर सकते हैं, ना अपने आप को ढीठ सिद्ध कर सकते हैं। कौन बोलता मैं ढीठ हूँ, बोला तो भी तू यही बोलेगा, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ। अगर कभी हमारे मुख से निकल भी गया तो सामने वाला यही बोलेगा, इसलिए हम पहले हमको बोल देते हैं कि मैं कब की हूँ। बस तू यही बोलेगा ना, मैं कब की से, तो मुझे मूर्ख बोला, मैं मूर्ख ही से। हाँ, गुरु जी मंगलदास ने एक ही सूत्र बता दिया, मुझ में अहंकार नहीं है कहना भी बहुत बड़ा अहंकार है। ये बनाया ही ऐसा है। तो क्या उपाय है निकलने का, इन सभी अवगुणों से निकलने का क्या उपाय है। तो वही उपाय तो बता रहा हूँ, यही उपाय तो बता रहा हूँ कि राज्य को बोल दो साफ साफ। अब राज्य को बोलने में भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विषय में श्री इंद्रावती आत्मा ने 1700 से 1703 तक जो साधना की, उसमें आप कई अरबी तक में आपने देखा कि हे सदगुरु महाराज, मेरा अवगुण को दिखा दो, मैं इतना कठिन क्यों, यहाँ इतना कठोर क्यों, इसलिए तो मुझे परम धाम दर्शन नहीं हो रहा, मुझे अवगुण बता दीजिए। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर ने मूलमिला वाले परमात्मा के साथ नहीं लड़े ना, सामने में जो सतगुरु महाराज वेश बदल के आए धनी साक्षात, उनसे ये आग्रह कर रहे हैं। बस यही जगह हमें चूकते हैं, गलती करते हैं यहाँ और प्रार्थना करते हैं परोक्ष में, दुख देते हैं यहाँ और माफी मांगते हैं परम। सदगुरु महाराज से ज्ञान उपदेश लेते हैं और श्रेय देते हैं श्रीराज जी महाराज। वो हे सदगुरु महाराज, मेरा अवगुण मुझे दिखा दो, ये किन से प्रार्थना है। बस इसीलिए करनी तुम्हारी मेरी मैं तौली,
जैसे सत असत, इंद्रावती आत्मा किसको सामने रख कर प्रार्थना कर रही है? अगर ये इंद्रावती के मुखारबिंद से निकल रही है तो इंद्रावती के हृदय देखना हो तो प्यारे सुंदर साथ जी, सतगुरु के प्रति ये भावना, सतगुरु को सामने में रख करके और गुणगान गाना भी होना सुंदर साथ जी किसी को। तो नॉर्मली संसार का धर्म क्या बताता है? वो शरीर छूटने के बाद गुणगान गाता। शरीर होते हुए हम उनकी महिमा गा सके, शरीर होते होते ही माता पिता को खीर खिला सके तो लज्जत बहुत बढ़िया। लेकिन मरने के बाद पिंडा के नाम पर खीर का पिंडा बना करके देने से कुछ नहीं होता। माँ बाप तो बेचारे ठंडी में कंबल के बिना ठंडी के कारण मर गए। अब उनका 13 दिन के काम में ब्राह्मण को 1 दर्जन ब्लैंकेट दान देते माता पिता के नाम। इस चीज़ को आपने अनुभव की है कि हम प्रत्यक्ष मानव सेवा, नारायण सेवा तो नर सेवा, नर सेवा तो नारायण सेवा, मानते कि नहीं? तो जब सेवा के विषय में यही प्रत्यक्ष है। प्राणा जी ने कहा कि साक्षात यानी सेवा कीजिए हृदय राखे जो मर्म बोले, साक्षात को सेवा। और हम भूख लगती है तो कल्पना करने से भूख नहीं मिलती, भोजन प्रैक्टिकल खाना पड़ेगा। प्यास लगी है तो प्रैक्टिकल पानी पीना पड़ेगा। और हर चीज़ तो फिर ये करनी तुम्हारी मैं मेरी मैं तौली जैसे सत असत करके मूल मिलावा में भोजन तो यहाँ कर रहे हैं, प्यास यहाँ लगी है, स्वर्ग वैकुंठ दिखा करके तो प्यास नहीं मिलेगी। तो आगे जितने भी महापुरुष हुए उन लोगों ने इन शब्दों से प्रार्थना करनी भी पड़ी तो अपने प्रत्यक्ष सामने जो सद्गुरु रहे उनसे की। उन परमहंसों ने सामने में की। जैसे सता मुख से बोलने की जरूरत नहीं, समझ प्रत्यक्ष होना चाहिए। समझ जब प्रत्यक्ष होता है तो गुना अंग इंद्रियों में अपने आप उसका दर्शन होता है। पिया ऐसी निपट मैं क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, श्री धाम धनी पहचान के फिर देता मैं पीठ। अब इसी को मॉडर्न प्रार्थना, पिया मैं ऐसी ज्ञानी समझदार और ऐसा कोमल भावुक, ऐसे आज्ञा को पालन करने वाला, और आपसे पहचान हो गया। उसके बाद तो मैं बार बार याद करता हूँ। ऐसा कोई प्रार्थना है? अपना गुणों को व्याख्या करके कोई प्रार्थना होता है? बस यही है। अपने गुणों को व्याख्या करके प्रार्थना करना होगा, सही गुण हो, सही हो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब होना ही चाहिए। लेकिन वो सद्गुण को प्रार्थना बना करके परमात्मा के पास जाने से, जैसे हम जितने आगे जाते हैं छाया आगे जाता है ना, ऐसे परमात्मा दूर होते हैं। वी आर राइट, हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है, बस वही तो अहंकार है। हम हमारे दिमाग से सही बोल रहे हैं, परमात्मा के दिमाग में सही है कि नहीं कैसे जाना? सदगुरु की समझ में सही है कि नहीं कैसे जाना?
ये आँख जो है ना चारों ओर दिखता है, लेकिन आँख अपने आप को नहीं दिखती। और आईना को ठीक डिस्टेंस में हो तो सीख जाता है। यहीं चिपका के रह गया तो आईना दिखता है अपने आप, या दूर चले जाए दिखता है? नहीं दिखता है। हो दूर परम धाम की भक्ति करने से भी दिखता नहीं है, और अपने कुर्सी में डांसने से दिखता नहीं। इसलिए आईना रूप सदगुरु के ठीक जगह में रखना पड़ेगा, वहाँ से अपने क्वालिटी का दर्शन होता है। ये जो सदगुरु से प्राप्त, गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? गुरु सूर्य नहीं बोला, गुरु पूर्णिमा होता है। परमात्मा का ज्ञान को, तेज रूप ज्ञान को चंद्रमा जैसा शीतल फिल्टर करके शिष्य तक पहुंचाने का क्वालिटी गुरु में होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो यहाँ प्रार्थना जो हो रहा है, तो कुल मिला करके ऐसे शब्दों से ही प्रार्थना किया जाता है। भक्ति परंपरा में हमने पहले भी होके आए हैं। हम पतितन शिर पातशाह में उस प्रसंग में सूरदास जी को कान्हा जी ने उच्चारण भी किए हैं। तो बार बार हमें प्रत्येक प्रकरण में याद दिला रहे हैं कि अपने आप को स्वच्छ बनाना है, पवित्र बनाना है। तो परमात्मा के सामने में एकांत से, तह दिल से ये सोच करके कि बत्ती दिया जो है ना अपने आप में उजाला ही है वो, लेकिन वो दिया को, दिया रूप हमें, दिया को पता नहीं होगा कि उससे बड़े प्रकाश हुए हो, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन दिया के साथ, दिया देखते ही प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर। इसी तरह हम अपने आप को तो देख रहे हैं, तो खाली अपने को ही देखने से अहंकार पैदा होता है। अपने आप को देखने नजरिया से सामने सूर्य रूप परमात्मा को देखें तो अपना अवगुण क्लियर दिखता है। अर्थात अपने में जो गुण है वो परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है, सदगुरु के सामने कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान के प्रकाश से अपना थोड़ा बहुत अज्ञान में जो अहंकार आ भी गया अपने कर्मों में, अपने भक्ति में, अपने ज्ञान में, तो सूर्य का प्रकाश जैसा राज्य का समाज उसका भस्म कर देता है। धरती का गुण है, आएगा, असर करेगा, लेकिन असर लंबा समय नहीं रहेगा। तो बार बार इस तरह से चिंतन करने से राजी महाराज कृपा करेंगे। 3 नंबर चौपाई कह रहे, अंदर पद उड़ाइया हे राज्य महाराज, तू भी न बदल यहाँ। अंदर पर्दा उड़ाई। इंद्रावती आत्मा सदगुरु के साथ अभी तक के प्रसंग से देखो, सदगुरु सामने में बैठे, इंद्रावती आत्मा सामने में बैठे। अब बात दोनों को बातों के पीछे बोलो, हे सदगुरु महाराज, अंदर पर्दा तो आपने उड़ा दिया कि तो इंद्रावती आत्मा धाम की बोले, और संसार इस तरह से ना, कोई भी मतलब संसार असत होना, परमात्मा सत होना, इस कोई भी चीज़ें बाकी नहीं रहे। ज्ञान के दृष्टि से तो कुछ भी बाकी नहीं, अंदर पर्दा उड़ाए। और आप और मेरे बीच में क्या संबंध है वो भी आपने बताया। इंद्रावती और सदगुरु के सामने में रख कर बोलना। प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा के तारतम्य ज्ञान से हम बातचीत करने वाले, हम भी तो कुछ न कुछ तो जानते हैं, कुछ न कुछ समझ में तो है ना। तो अंदर पर्दा उड़ाए या तो देख रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य को मालूम है। माता पिता एकदम प्रैक्टिकल रूप में आइए तो माता पिता को सेवा करना हम जानते ही हैं, पता ही है। रोगी का रोग पता ही है। गरीब को कोई मजाक करना ये अच्छा नहीं है। हमारे पास कितने ज्ञान है।
ये सब के पीछे संसार क्या अस्तित्वहीन है कि अस्तित्ववान है कि सब ज्ञान। अंदर पद उड़ाई। यहाँ इंद्रावती के दर्जा से देखा जाए तो परात्म कोई आपने बाकी नहीं रखी, तो भी न बदल लिया, फिर भी मेरा आत्मा स्वभाव जो है वो झलकता ही नहीं। तो बोले नकश न मिट्यो मोह मूल को, हे सदगुरु महाराज, ये नकश शब्द जो है ना, हम बोलते हैं नकशकारी बोलते हैं, और डिजाइनिंग नकश, माया का नक्शा बोलो ना, सिंपल। ये नक्शा जो है माया का, न मिट्यो मोह मूल। सुंदर शाह जी ये नकश का लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राणा जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। नकश न मिट्यो मोह मूल को, ताते नजरो न नूर जमा। मेरे अंदर अहंकार का नकश या जो भी अवगुण का जो नकश है, न मिट्यो, मोह का मूल से ही। पिंड में देखेंगे तो अंदर अहम का बर्तन ही मोह से बना,